भले ही हम इंसान आज खुद को इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव मानते हों और खुद को सुरक्षित महसूस करते हों, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। एक समय था जब हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए हर दिन संघर्ष से जूझना पड़ता था। कब मौत आ जाए कुछ पता नहीं था। खुद को जीवित रखने के लिए शिकार पर निर्भर रहना पड़ता था और हर पल डर के साए में व्यतीत करने पड़ते थे, क्योंकि हर समय हमारा जीवन खतरे में रहता था। उस समय ना हमारे पास घर थे, ना भाषा और ना ही कोई आधुनिक तकनीक, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उन्हीं कठिन हालातों में खुद को न केवल बचाया बल्कि जीवन को नए आयाम दिए। समय में पीछे लौटें तो आज से करीब 23 लाख साल पहले इंसानों की अस्तित्व की शुरुआत हुई। इस समय इंसानों की इस प्राचीन प्रजाति को वैज्ञानिक होमो हैबिलिस कहते थे। हालांकि ये आधुनिक मानव नहीं थे, पर इन्हें हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक माना जाता है, जिनके बाद में आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस विकसित हुई। ये प्रजाति मुख्य रूप से अफ्रीका के जंगलों और सवाना क्षेत्रों में रहती थी। होमो हैबिलिस छोटे छोटे समूह में रहते थे, लेकिन उनके पास कोई स्थायी आवास नहीं था। उनका घुमंतू जीवन था और वे हर कुछ समय में अपनी जगह बदलते रहते थे। जब किसी क्षेत्र में भोजन या शिकार की कमी हो जाती तो वे दूसरी जगह पलायन कर जाते थे। ये लोग ज्यादातर जंगलों के पास और नदियों के किनारे पर रहना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ इन्हें भोजन और पानी आराम से मिल जाता था। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भोजन की तलाश और शिकार था। जंगलों में रहते हुए उन्हें हर पल सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि वहां बड़े शिकारी जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। होमो हैबिलिस का मुख्य भोजन पेड़ों के फल, जड़ें, पत्तियां, कीड़े और छोटे जानवर थे। ये लोग शिकार करने में माहिर हुआ करते थे, लेकिन वे पूरी तरह शिकारी नहीं थे, बल्कि वह शिकार की चोरी किया करते थे। यानी ये लोग किसी और बड़े जानवर के शिकार के अवशेषों को छीनकर खाते थे। यही पहले शुरुआती मानव थे जिन्होंने हथियार बनाने की कला विकसित की। ये लोग धारदार नुकीले पत्थरों से हथियार बनाते थे, जो इन्हें शिकार करने, मांस को काटने और लकड़ी की छाल हटाने में काम आते थे। नुकीले पत्थरों से ये लोग शिकार की हड्डियों को तोड़कर उनमें मौजूद बोन मैरो खाते थे, जिनसे उन्हें अधिक शक्ति मिलती थी। इन औजारों ने न केवल उन्हें भोजन प्राप्त करने में मदद की, बल्कि उन्हें अन्य जंगली जानवरों से अधिक ताकतवर भी बनाया। ये औजार उनके दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन गए थे और उनकी शक्ति व बुद्धिमत्ता को बढ़ाते थे। अगर हम इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो ये लोग करीब 4 से 5 फीट तक लंबे होते थे और इनका शरीर आगे की तरफ हल्का झुका हुआ होता था, जिससे वे पेड़ों पर चढ़ने और जमीन पर चलने दोनों में सक्षम थे। उनके दिमाग का आकार करीब 600 क्यूबिक सेंटीमीटर था, जो उनसे पहले की प्रजातियों की तुलना में बड़ा था और यह दर्शाता है कि वे अन्य प्रजातियों से अधिक बुद्धिमान थे। उनके हाथों की उंगलियां आज के इंसानों से ज्यादा लंबी और मजबूत हुआ करती थी, जिससे वे आसानी से हथियार पकड़ पाते थे और ऊंची चढ़ाई भी चढ़ पाते थे। उनके पैर आधुनिक मानव से काफी मिलते जुलते थे, जो उन्हें लंबे समय तक चलने और तेज गति से दौड़ने में सक्षम बनाते थे। उनके कान इतने तेज हुआ करते थे कि वे किसी भी छोटी सी आहट को सुनकर सतर्क हो जाते थे, जिससे वे खुद को आने वाले खतरे से बचा लेते थे। इनके पास कपड़े बनाने की क्षमता नहीं थी, जिससे वे ज्यादातर समय बिना कुछ पहने ही रहा करते थे। इनके छोटे बच्चे अपने समय का बड़ा हिस्सा जंगल में खेलकूद और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़कर बिताते थे। यह उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन था।
हालांकि इनमें से जो वयस्क होते थे वे अपना ज्यादातर समय जमीन पर ही बिताते थे और भोजन जुटाने और समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करने में व्यस्त रहते थे। यूं तो ये लोग सामूहिक रूप से रहते थे, लेकिन इनके पास अपनी कोई भाषा नहीं थी। ये लोग इशारों में अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर अपनी बात दूसरों को समझाते थे। ये समूह में रहकर ही शिकार और भोजन की तलाश करते थे। समूह में रहने से वे अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। उनके शुरुआती दिनों में ये लोग अकेले रहा करते थे, लेकिन उस समय इन पर कोई बड़े और खतरनाक जंगली जानवरों का हमला होता था, जिससे सुरक्षा पाने के लिए धीरे धीरे ये लोग समूह बनाकर रहने लगे। होमो हैबिलिस का जीवन आसान नहीं था। जंगली जानवरों से खतरे के अलावा भी उनके जीवन में कई चुनौतियां थी। उन्हें बदलते मौसम और पर्यावरणीय परिवर्तन के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ता था। उनके साथ ही उनके जीवन का औसतन समय छोटा था। ये लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते थे, क्योंकि बीमारियों, चोटों और शिकारियों के हमले से उनका जीवन जल्दी समाप्त हो जाता था। इस समय तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें कच्चा मांस ही खाना पड़ता था। कच्चे मांस को चबाना और पचाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उनके जबड़े और दांत काफी मजबूत थे। साथ ही कच्चे मांस को चबाने में उनकी बहुत ऊर्जा खर्च होती थी। आग न होने की वजह से ठंडे मौसम में वे गुफाओं में रहते थे ताकि ठंड से बचा जा सके। इसके साथ ही उनके शरीर पर किसी चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह घने बाल हुआ करते थे, जो उन्हें ठंडी रातों के समय गर्माहट देते थे। साथ ही दिन के समय अफ्रीका के गर्म और शुष्क जलवायु में बाल उन्हें सूरज की सीधी किरणों से भी बचाते थे। लेकिन जैसे जैसे होमो हैबिलिस ने दो पैरों पर चलना शुरू किया और लंबी दूरी तय की, उनके शरीर में पसीने की ग्रंथियों का विकास होना शुरू हुआ। पसीने के जरिए वे अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने लगे थे, जिसके वजह से घने बालों की जरूरत कम होने लगी। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति हमसे वो सभी चीजें छीन लेती है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है। इसी वजह से उनके शरीर से धीरे धीरे बाल कम होने लगे। बालों की कमी उनकी त्वचा को ठंडा रखने में मदद करती थी, जिससे वे गर्म इलाकों में रहने के लिए सक्षम हो गए और विकास की प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ते गए। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें